हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी था, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलवा की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को क्लास देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना आप सभी को, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, इसको नहीं मिस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस समय तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत का विस्मारक निम्न में से किसे कहा जाता है, बताइए। भारत का विस्मारक जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, और रविन्द्रनाथ टैगोर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वल्लभ भाई को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर है, निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर, कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, निम्न में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बताइए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर देखा जाएगा तो आपकी उलर झील हो जाएगी, ठीक है। जो बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर सभी को। और यह झील जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत में, ठीक है। चौथा नंबर है, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, बताइए। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, आर के नरसिंहन, वर्जिग कुरियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के पितामह आपके एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह दिन जो है भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, छठे नंबर प्रश्न पे बताइएगा, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बताइए। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी से इसका उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो किताब उल हिंद के लेखक आपके अल बरूनी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है सातवां नंबर, जावा मानव संबंधित है कैसे, बताइए। जावा मानव संबंधित है कैसे? तो जावा मानव संबंधित है साथियों हमारा मंगोलायड प्रजाति से, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। जावा मानव मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। यह जावा द्वीप इंडोनेशिया पर खोजा गया एक प्रारंभिक मानव जीवाश्म है, ठीक है। जावा मानव या पिथी आंथ्रोपस इरेक्टस वानर मानव था, ठीक है। चलिए, आठवां नंबर है, अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है, बताइए। अनेकतावाद जो है किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, या मुस्लिम धर्म? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म से, ठीक है। अनेकतावाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? चलचित्र से, खेलकूद से, साहित्य से, या चित्रकला से, बताइए। अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध जो दिया गया है खेलकूद से, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 10वां नंबर, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना, बताइए। तारीख फिरोज शाही जो है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जियाउद्दीन बर्नी की, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इब्राहिम लोदी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, आपका 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा right answer। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, बताइए। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम आपका हैदर अली था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न। धारा की इकाई क्या है, बताइए। धारा की इकाई क्या होती है? कैल्विन होती है, एम्पियर होती है, ओम होती है या कूलाम होती है, बताइए। धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई जो दिया गया है साथियों हमारी एम्पियर होती है, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर। धारा की इकाई कोई एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा को अमीटर यानी कि अमीटर में के द्वारा मापा जाता है, ठीक। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। 15 कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है किस में, बताइए। कंप्यूटर की जो मेमोरी है किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है मापी जाती है साथियों एमबी में। एमबी पर मीटर सेकंड, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है आपका 16 नंबर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। भारतीय भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, और इसकी स्थापना आपकी 16 फरवरी 1952 को हुई थी। 17 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्न में से किसी जो है साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है 2022 दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका एनी एनॉक्स को, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिएगा आपका राइट आंसर। 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है एनी एनॉक्स को दिया गया था। क्लियर? साहित्य हेतु नोबेल पुरस्कार। चलिए, अगला प्रश्न आपका 18 नंबर। क्या देगा? भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा, बताइए। भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? यह है साथियों मुंबई हाई, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया राइट आंसर। मुंबई हाई जो है देश का सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक जगह है, ठीक है, स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया डी दिया गया राइट हो जाएगा। 19 स्तंभ निम्न में से किसे जो है वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है वो 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अंचत शरत कमल को, ठीक। 2022 का। 20 नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता निम्न में से कौन है? देखिए, तो चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखिए, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो 2022 में जो है यहाँ पे रेखा सर 2008 से लेके 2022 तक के आसपास जो है रेखा शर्मा को नियुक्त किया है। लेकिन अभी की बात करें, करंट की बात करें तो 2024 में, ठीक है, अक्टूबर 2024 से जो है विजया किशोर रहाटे को, ठीक है। विजया किशोर रहाटकर को जो है चुना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है अभी चेंज होके आपका आ जाएगा विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2024 में। चलिए, थॉमस कप 2022 जो है निम्न में से किस देश ने जीता था, बताइए। थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता था? जो है जीता था साथियों भारत ने, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, सितार का आविष्कार किसने किया था, बताइए। सितार जो हमारा एक वाद्य यंत्र है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है हमारे आमिर खुसरो ने किया था, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया राइट हो जाएगा। लतीफ खान ने जो सारंगी का आविष्कार किया था। जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है। और पंडित रविशंकर सितार वादक है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, बताइए। ठंडी जलधारा कौन सी है यहाँ पे?
तो ठंडी जलधारा आपकी कनाली धारा है, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया है राइट होगा, कनाली धारा हमारी ठंडी जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 24 नंबर, इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? आपका राइट आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया गया राइट आंसर होगा, इष्ट की नीतियों से इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई यानी कि बूंद बूंद सिंचाई जो है किस राज्य में की जाती है? तो यह की जाती है साथियों हमारी राजस्थान में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको? चलिए तो इसी के साथ जो आज की क्लास है यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आप सबसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और मे भी कल से क्लास नहीं आएगी आपकी, ठीक है। कल से 2 दिन क्लास नहीं आएगी, तो आप लोग पे भी कर रही है। जब आएंगे तब पूरी लाइव क्लास के साथ मजे से आएगी क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं।